और ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। राम राम, थोड़ा सा भी राम। अरे क्या बढ़िया। थोड़ी मार दी। हाँ प्यार देसी जमा देसी खींच के देसी। आजो 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 इन्हें आओ बैठो। बैठ जाओ और ये तमाम जो आपको बिल्कुल गाड़ियां जो लेन में लगी खड़ी, ये लगातार यहाँ जो गाड़ियां बिल्कुल खड़ी है सामने, और यहाँ पे जो कांग्रेस के जो नेता है वो तमाम यहाँ पे पहुंचे हैं। ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये देखो ग्रामीणों को बिल्कुल भाई चौंतरी पे भीड़ लग रही है मेरे साथियों। और वीडियो को दब के भाई शेयर जरूर कर दिया करो मेरे साथियों, आपको हर गाँव को डोर टू डोर। और ये जो सामने केडिया साहब जी भी आ रहे हैं, देखो नवीन केडिया जी हैं, तमाम ये भी पहुंचे हैं, अमीर चावड़ा जी भी पहुंचे हैं, और अगर राजा भाई अगर राजा तमाम यहाँ जो कांग्रेस नेता है वो पहुंचे हैं। राजकुमार जी बिल्कुल सामने खड़े हैं, इन तक पूरी बात करने की कोशिश करेंगे। कब आज जो गांव के अंदर मान सम्मान इतना मोटा, आप डोर टू डोर चल रहे हो, क्या कहना चाहोगे जी? नमस्कार जी, क्या नाम? ऐसा जी 10 तारीख को बहन कुमारी शैलजा का इस गांव में प्रोग्राम है। 10 तारीख को सिरसा विधानसभा क्षेत्र के 20 गांवों में बहन शैलजा जी वोटों की अपील करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। उसी की तैयारियों के लिए हम कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर रहे हैं भाई कहाँ प्रोग्राम कराए। और जिस प्रकार हम गांवों में जाके आए हैं, रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, उस ऐसा माहौल लग रहा है कि एक तरफा जीत। बाकी उम्मीदवार तो जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं, एक तरफा जीत निश्चिंत है हमारी। राजकुमार जी, आप सुबह 6 बजे घर से निकल लेते हो, रात को 11 बजे तक डोर टू डोर गाँवों के अंदर आप, अमीर चावड़ा जी भी आपके साथ में हैं, और अपने तमाम आप नेतागण हैं, तमाम आप मान लो ऐसे गाँव में घूम रहे हो, तो पूरी कहानी क्या, पूरा मामला क्या है? गाँव में बहुत बढ़िया माहौल है जी। ये लोग जान मोदी से और खट्टर से, इस सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं, और कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा माहौल है। तो आप जैसे गाँव के अंदर जा रहे हो, आपको कैसा लग रहा है जी? गाँव में बता रहा हूँ, देखो रिस्पॉन्स देखो कितना है, पूरा मान सम्मान मिला। हर गांव के अंदर हजारों लोग उमड़ेंगे। आप 10 तारीख को देखना, हर गांव के अंदर हजारों लोग मिलेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। और जी अमित चावला जी, कैसे हो आप? एकदम बल्ले बल्ले। गांव के अंदर आप मान लो सुबह 6 बजे निकल लेते हो, रात और दिन इतनी मेहनत कर रहे हो, डोर टू डोर गांव गलियां गलियां नहीं छोड़ रहे हो आप, पूरी मामला क्या है ये बताओ? बस हम जनता के हौसले पे फिर रहे हैं। जनता इतना हौसला दे रही है कि जनता की खुद की डिमांड थी कि यहाँ से कुमारी शैलजा जी इलेक्शन लड़े, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। और हम हाईकमांड का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत ही हमारे यहाँ अच्छी कैंडिडेट भेजी। और इसलिए गाँव वालों में, शहर वालों में, प्रत्येक में बहुत ज्यादा उत्साह है। ये सिरसा के इतिहास में, हो सकता है हरियाणा के इतिहास में, सबसे भारी बहुमत से जीत हो। ये पूरी मामला क्या? हम बचपन से लेके जब लोगों के साथ यहाँ मिलजुल कर रहे हैं, पार्टी के साथ संघर्ष करते रहे, चाहे मैं पहले भी एक और दल में था तो भी हम जनता के साथ मिलके काम किया, और अब कांग्रेस में है तो ये सभी साथी। देखिए लोग कह देते हैं वीरवान जी अलग हैं, राजू जी अलग हैं, नवीन केडिया जी अलग हैं। देखिए कोई बात ही नहीं है, चारों हम शैलजा के लिए वोट मांग रहे हैं, और लोग इस बात से प्रसन्न भी हैं भी कोई गुटबाजी नहीं है, और भी ज्यादा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है जी। वाह जी वाह। तमाम भारतवास के जो अपने जितने भी मानस देखने लग रहे हैं, जो पब्लिक देखने लग रही है, उनको क्या संदेश रहेगा जी? देखिए इस जो 10 साल से इस केंद्र की और राज्य सरकार का जो लोगों को परेशान किया है, चाहे कर्मचारी वर्ग है, विशेष किसान वर्ग है, बेरोजगारी होगी ज्यादा, महंगाई होगी ज्यादा, किस किस चीज की हम बात करेंगे? ये जैसे नकली टीके लगाए, लोगों की मृत्यु हो रही है, पता चल रहा है। तो इन सारी चीजों से लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। 10 वर्ष बहुत होते हैं, एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, अब तीसरी बार इनको नहीं, अब तीसरी बार वो कांग्रेस को और गांधी जी को देखना चाहते हैं। गाँव की मैंने तफ्तीश की है पहले आकर, गाँव वाले कह रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ हम डॉक्टर शोक तंवर को आने ही नहीं देंगे, हम जो टोटल वोट है वो बिल्कुल एक तरफा रहेगा। अब उसका ना पीछे का सर इतिहास देखिए, पिछले 4-5 सालों में कितनी पार्टियां उसने बदली हैं जी, कितने अपनी पार्टी बनाई। टीएमसी में गया, जो ममता जी की पार्टी में गया, फिर अपना भारत नाम से पार्टी बनाई, फिर आम आदमी पार्टी में गया, फिर उन्होंने जेजेपी की भी मदद करी,
और इनेलो की भी मदद करी। अब कितनी पार्टियां गिने गई, शायद मेरे पास तो इतनी उंगली में वो भी नहीं, टिप्स भी नहीं है। ठीक बात। तो लोग कहते हैं वो कब कहाँ टिकेगा। और लोगों को इस बात का भी गुस्सा है, जो कल तक विरोध में था, एक दिन पहले यार उसको बीजेपी ने पार्टी दे, जो अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी कहलाती है और वास्तव में वो देश में 10 साल से शासन भी कर रही है, उसके कार्यकर्ता ही बहुत नाराज हैं। वो ही नहीं साथ चल रहे। हमारी तो बात छोड़िए, कार्यकर्ता जाते, क्या उससे कोई अच्छा कार्यकर्ता नहीं था। आज हरियाणा में 6 कांग्रेस के कार्यकर्ता उनसे ले गए, कैंडिडेट लेके बीजेपी इलेक्शन लड़ रही। हाँ, 10 में से 6। अब कल्पना कीजिए भी पार्टी की क्या स्थिति है, उम्मीदवार नहीं है जी। तो मैं तो ये लोगों से आपके माध्यम से अपील करूंगा, समय को पहचानिए, वक्त को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए और इस सरकार को, जो कि निकम्मी और भ्रष्ट सरकार के, इसको चलता कीजिए। तो ये हमारे साथ के अंदर समाज सेवी अमीर चावड़ा जी सिरसा से, इनका तमाम हमने बात करी थी। राम राम जी। राम राम। तो ये हमारे समाज सेवी नवीन केडिया जी और छाए हुए नेता है, कोई ऐसी बात नहीं है। इनका पूरी बात करेंगे, दिल की पूरी भाप काटेंगे भी पूरा मामला क्या है। पर गांव गांव गलियां गलियां आप घूम रहे हो जी। सिरसा की बेटी है शैलजा जी, कांग्रेस की नेता बाद में है। चौधरी दलवीर सिंह जी यहाँ से 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और जो 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, जब उसके बाद ही तो ये पैदा हुई थी। ठीक बात है। तो ये सरसा की हमारी बहन है, हमारी बेटी है, कईयों की मासी है, कईयों की बुआ है। ठीक है। तो इसका और सरसा का एक रिश्ता है, इसलिए सरसा का प्रत्येक जन उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके, बहनें हैं हमारी, बेटियां हैं हमारी और भाई है हमारी, सब मिल करके प्रयास कर रहे हैं कि ये बेटी, ये बहन, ये कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता हरियाणा में सबसे ज्यादा मतों से जीत करके झंडा उज्जवल करे हरियाणा का, और हरियाणा की बागडोर अपने हाथ में संभाले और एक ताकत के साथ हरियाणा में और विशेष करके इस सरसा में कांग्रेस को पूर्णतः मजबूत करे। ये कांग्रेस का जन जन चाहता है कि हमारी जो बहन आई है तो हमें ताकत प्रदान करे। वाह जी वाह, क्या बात, धन्यवाद जी। तो हमारे साथ में समाज सेवी वीरमान मेहता जी भी मौजूद है और गली गली भाई, गांव गांव में जाके और भाई पूरे एक दूसरे की आगे भी शुद्ध बुद्ध लेते रहे और अब भी ऐसे ही शुद्ध बुद्ध ले रहे हैं। पर इनको बहुत ही बढ़िया है। देखो इस तपती गर्मी के अंदर मेरे साथियों का घर तक कोई बाहर नहीं निकला करे, पर आज मैं बहुत बड़ी समझता हूँ इतनी उम्र के अंदर जो गली को डोर टू डोर इनके जो चल रहे। आज हम सभी साथी, शैलजा जी का प्रोग्राम है 10 तारीख को, उसके लिए आज जगह और सबको मैसेज देने और सबसे विचार विमर्श करने, वो निश्चित करने के लिए आए हैं। तो सभी साथियों में बड़ा उत्साह है लोगों में कि लोगों की आवाज़ पे लोगों ने कहा कि शैलजा जी यहाँ आए और शैलजा जी यहाँ आए। इलेक्शन, अब इलेक्शन इतना उठा हुआ है कि दूसरे का नाम ही नहीं है, एक तरफा माहौल है। शैलजा जी को लोग चाहते हैं और आने वाला समय शैलजा का है, कांग्रेस का है। हरियाणा में मैं तो ये अंदाज़ा जो माहौल देख रहे हैं कि 10 की 10 सीट जो है हरियाणा की कांग्रेस को और गठबंधन को आएगी। तो इसलिए कोई कहीं कमी नज़र नहीं आ रही। लोगों में इतनी गर्मी में सारे घर घर डोर डोर कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और शैलजा जी आएंगे उस दिन आप देख लेना। बहुत रात को 10:30 बजे का मेरे पास मैसेज आया हुआ है कि वीरमान मेहता जी अब तक घर में नहीं घुसे। तो रात दिन की तपस्या हमारा फर्ज है, क्योंकि पार्टी ने हमारे जिम्मे जो काम लगाया है, तो हमें यार एक ही ध्येय है सबका कि मछली की आंख का निशाना है। तो हमने हमारी सीट बड़े तगड़े वोटों जिताना है। हरियाणा के सबसे ज़्यादा जीतेंगी शैलजा जी आज और एक तरफा जीत करेगी, यही निशाना है हमारा। हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, सारे वर्कर साथी लगे हुए हैं, सारी की सारी टीम कांग्रेस की लगी है। सबका हम भाई हमने न्यूज़ सुना कि पंछी चाहे जानवर कोई भी है इस तपती गर्मी के अंदर घर से बाहर वो भी निकलता नहीं, परंतु आप गांव के अंदर जैसे स्वागत हुए तो या सैकड़ों की तादाद के अंदर जो ग्रामीण थे वो इकट्ठे हो गए हैं। तो लोगों का उत्साह है, लोगों का उत्साह से आदमी कोई ना थकता है और ना कमी आती किसी बात की। हम सब लगे हुए हैं, सारे साथी जोर लगा रहे हैं। धन्यवाद भाई। इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ वीरमान मेहता जी के, जो कि तपती गर्मी के अंदर आज सैकड़ों की तादाद के अंदर और जो तमाम यहाँ पे इकट्ठे हो गए। मेरे साथियों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान।